जब आप ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हम जब कोई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया जी एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स हो गया इसका, कंफर्म है? ठीक है जी। कोई निकालो उसके बाद निकाल लाते हैं, ठीक है? पहले पढ़ते हैं। तो एंगल की बात, सबसे पहले एंगल की बात करेंगे हम लोग। एंगल जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे हम लोग, एंगल हमारा तीन तरह का होता है। बेसिकली एंगल तीन तरह का होता है। ऐसे एंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे। पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है जी। दूसरा है जी राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हम लोग कहते हैं समकोण, ठीक है। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ये तीन हमारे मुख्य एंगल होते हैं जी। मेन एंगल हमारा तीन ये है, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें? पहला एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये तीन तरह के मुख्य एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा हो जाए और 90 डिग्री से छोटा हो जाए। कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो जाए, उसका नाम हो गया जी एक्यूट एंगल हो गया, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि आप देखो एक्यूट एंगल का मतलब हो गया 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इनके भी जितने भी एंगल आएंगे, इनके भी जितने भी एंगल आएंगे वो सारे एंगल कहलाएंगे एक्यूट एंगल, मतलब कि न्यून कोण। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है जी एग्जैक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री, कोई कोई एग्जैक्ट 90 डिग्री आ गया मतलब हम समझ लीजिए वो हमारा राइट एंगल बन गया। क्लियर है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। उसके बारे में मुझे पता नहीं है, पढ़ लो, वो बाद में डिस्कस कर लेना, एक बार व्हाट्सएप पे कर लेना डिस्कस, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये तीन तरह के एंगल हमारे मुख्य होते हैं। तो ये हमारा एंगल का स्टार्टिंग हुआ, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। 0 से बड़ा, 90 से छोटा एक्यूट, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये तीन तरह के एंगल हमारे होते हैं, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ज्योमेट्री के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण होता है। आप
आपके पास कोई एंगल ए दिया है, दूसरा एंगल बी दिया है, कोई भी दो एंगल है और इस दो एंगल को आपने अगर जोड़ दिया और वो अगर 90 डिग्री आ जाए, किसी भी दो एंगल को ऐड करने से अगर 90 डिग्री आ गया तो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। किसी भी दो एंगल को ऐड करने से अगर वो 90 डिग्री आ जाए तो आप समझ जाओ वो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। तो सम ऑफ आइदर टू एंगल्स इज राइट एंगल, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। किसी भी दो कोण को जोड़ने से अगर वो 90 डिग्री आ गया तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे जी। ठीक है, ठीक है जी, कोई बात नहीं जीतू, पढ़ो आराम से, वीडियो देखेगा एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यदि अच्छा काम किया बुरा काम किया तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होता है। क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट करना है दूसरे को। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी बच्चों, आपने कोई एक एंगल ले लिया और दूसरा कोई एंगल ले लिए। जब मैंने इन दोनों एंगल को ऐड किया तो हमें दिखाई पड़ा कि 180 डिग्री आ गया। जब भी आप दो एंगल को ऐड करते हैं और उसका सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे ए और बी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हो गया। क्लियर है, दो एंगल को ऐड करने से अगर 180 डिग्री आ गया तो हम कहेंगे वो दोनों एंगल क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और जोड़ने से अगर 90 डिग्री आ गया तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री और 180 का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। इस बात को ध्यान रखेंगे, दो एंगल को ऐड किए 90 डिग्री आ गया मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल को ऐड किए 180 आ गया मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और समपूरक कोण। क्लियर बच्चों, हाँ का सम 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री में। क्लियर है, आज देखो बच्चों क्लास स्टार्ट किए, थोड़ी समस्या होगी बट समस्याएं धीरे धीरे दूर होती है, एक बार करने से नहीं होती है, वो फिर हाईटेक लेवल पे जाता है। तो देखो समय के साथ चलो, थोड़ी सी समस्या है, वाला सब ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, नोट करने का टाइम लेंगे, गलती से मिटा दिए, वैसे 3-4 बार तो कह चुके थे इस बात को सूरज। ठीक है जी, गुड इवनिंग स्वादिक। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो हमने देखा कि यहां पर हमने एक क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल को खींचा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि एक कोण आपका 90 डिग्री हो गया, ये बात एकदम क्लियर हो गई, यहां से हो गई। लेकिन आपको यह चीज पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो आपका ये बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री बनेगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है जी। आप देखो यहां पर बी का मान ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, एंगल ए जोड़ 90 डिग्री जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का मान कितना आ गया जी, 90 डिग्री आ गया। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल फिक्स है तो इन दोनों में से कोई भी एंगल जो है अब 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल ही फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये बातें एकदम कंफर्म हो गई कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है, बाद बाकी दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
आप मेरे पॉइंट को ध्यान से समझो। आपने देखा कि इस एंगल को और इस एंगल को आपने जोड़ा तो वो आ गया 90 डिग्री। और मैंने कहा था थोड़े पहले कि किसी भी दो एंगल को जोड़ने से अगर 90 डिग्री आ जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या बनेगा, बताओ तो थोड़ा सा। किसी भी दो एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या बनेगा, क्या कहलाएगा, बताओ। तो ये दोनों कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है राइट एंगल और बचा हुआ दोनों एंगल कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री और बचा हुआ दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कंफर्म है जी? अब देखो ये 90 डिग्री है, मान लो ये 50 डिग्री मान लीजिए और ये हो गया 40 डिग्री। 50 और 40 90 और 90 कितना हो गया 180। आप देखो ये कोण भी 90 से छोटा है, ये कोण भी 90 से छोटा है। जब दोनों कोण ही 90 से छोटा है तो इन दोनों कोण का दूसरा नाम क्या होगा, बताओ तो। दोनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटा है। जब दोनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो आपको पता है कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो इसका मतलब वो हो गया एक्यूट एंगल हो गया जी, मतलब कि न्यून कोण हो गया। तो एंगल ए और एंगल सी हो गए एक्यूट एंगल्स हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए। ठीक है, आपने क्या क्या सीखा है इसमें? आपने ये सीखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है 90 डिग्री, बचा हुआ दोनों कोण पहला तो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा कहलाता है कि दोनों एक्यूट एंगल है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल और दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भी हो चुका है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की विशेष प्रॉपर्टी होती है। बाकी राइट एंगल ट्रायंगल में 21 प्रॉपर्टी है जो आपको कोई नहीं बताया, मैं आप बताऊंगा 21 प्रॉपर्टी सिखाऊंगा ज्योमेट्री में, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी से सिखाऊंगा। बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें लिमिटेड करूंगा, अनलिमिटेड करूंगा, ज्योमेट्री में करूंगा। निश्चल व्हाट्सएप में जोड़ लेने, टेंशन मत लो। व्हाट्सएप नंबर तो मुझे मैसेज करना सिर्फ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखो बच्चों एक बात में ध्यान से समझो, ज्योमेट्री कहता है जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होगी। आकृति कहता है जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी हो जाएगी। ये बातें लिख लो कभी लगाने पर। ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइड, ग्रेटर द एंगल opposite side are greatest, opposite side is greatest। जितना बड़ा कोण होगा, जितनी बड़ी कोण बनेगी उनके सामने की भुजा उतनी ही बढ़ेगी।
अगर वो कोण सबसे बड़ा है तो उसके सामने की भुजा भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड बनेगी। ये ज्योमेट्री कहता है। ठीक है, जितना बड़ा मुंह खोलेंगे उतना ही उसमें आप डाल देंगे मुंह में। गोलगप्पे खाते हो ना, कोई बड़ा खाता है कोई छोटा खा लेता है, तो जितना बड़ा मुंह खोलेगा उतना गोलगप्पा चलेगा मुंह में। तो जितनी बड़ी आपकी होगी वहां, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ है, टेंशन मत लो सूरज। तो जितनी बड़ी एंगल होगी सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप, राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री। इससे बड़ा एंगल इस ट्रायंगल में नहीं हो सकता है जी। मैंने ट्रायंगल का नाम दिया है ABC और मैंने कहा जी ये 90 डिग्री है। तो मुझे आप ये बताओ कि इस ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा? इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा? बताओ। नब्बे डिग्री सबसे बड़ी एंगल है, तो बताओ आपकी इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होगा? लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा? बताओ। AC, क्योंकि 90 के सामने ये सामने वाली भुजा दिखाई पड़ रही है, इसलिए AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। और इस लॉन्गेस्ट साइड का नाम हो गया हाइपोटेनियस कर्न। हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं हम लोग कर्न बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ये AC हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको बोलते हैं H से डिनोट करता है। जैसा देश वैसा भेष, ये कोण और ये कोण दोनों ही एक्यूट होते हैं, इसलिए इन दोनों भुजाओं की नाम फिक्स नहीं हो पाती। जैसा देश वैसा भेष, ये दोनों एंगल ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एंगल ही एक्यूट एंगल है, इसलिए आप इन दोनों भुजाओं का नाम फिक्स नहीं कर सकते। आपका मन किया कि हमने इसको थीटा माना, तो जो भी एक्यूट एंगल आप लेंगे उसके सामने की भुजा होती है परपेंडिकुलर। अगर आपने ये न्यून कोण लिया, इससे क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है तो ये बन जाएगा बेस। ठीक है, आपने अगर इस कोण को लेकर पढ़ना स्टार्ट किया, कि सर हम इसी कोण से पढ़ेंगे, हमें इस कोण से नहीं पढ़ना है, तो आपने इस कोण से पढ़ना स्टार्ट किया तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा आपका बेस। जिस भी एक्यूट एंगल को आप लेंगे उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर, बचा हुआ भुजा बेस। हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स्ड। यहां से एक नियम आया, हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, ये कभी नेवर चेंज, ये चेंज हो ही नहीं सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल में कर्व ही यानी कि हाइपोटेनस ही एक ऐसा भुजा है जो अपने पोजीशन को कभी चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर है बच्चों? तो सब ये फिक्स हो गई कि कभी चेंज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये इससे भी बड़ी होगी और ये इससे भी बड़ी होगी। रूल नंबर 2 आ गया, h का मान p से भी बड़ा होगा और h का मान b से भी बड़ा होगा। यानी कि h इज द ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है जी, कोई समस्या? अभी मैं धीरे हूं बच्चों, क्योंकि जानते हो मेरी स्पीड को, इसलिए आराम से धीरे समझ लो। मैं पता है मैं क्वेश्चन में कंप्रोमाइज कभी नहीं करता हूं।
ये देखें, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हमारा थीटा एक्यूट एंगल हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गया। ये थीटा है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। क्लियर है? थोड़ी सी गूंज नहीं होगी बट कोई नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो। धीरे बोलूंगा तो नहीं गूंजेगी। सही है बच्चों, पहला नियम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं जी। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। मेरी बात बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जिस बच्चे को हाइपोटेन्यूस का नॉलेज हो गया उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बहुत आसान होता है। जिस बच्चे को हाइपोटेन्यूस का नॉलेज हो जाए उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बहुत आसान रहता है। ये बातें हमेशा याद रखना। कुछ कर्ण ऐसे होते हैं, कुछ हाइपोटेन्यूस ऐसे होते हैं जो एकदम फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, आपका दिमाग बहुत फास्ट चलना चाहिए। तो कुछ ऐसे हाइपोटेन्यूस है जिनको कि आपको एकदम रट जाना है। रट जाना क्या है, मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे उस बात को। तो विशेषकर इस बात को ध्यान रखें। ठीक है जी। एच पी बी कर्म का मान अगर 5 है तो 3 और 4, ये देखिए P 3 होगा B 4 होगा, ये एक्सचेंज होते हैं, ये बदलते रहते हैं। ये कोण है तो ये परपेंडिकुलर, ये कोण है तो ये परपेंडिकुलर। मतलब 5 अगर कर्ण है तो 3 और 4 भुजा तो होगी ही होगी। क्वेश्चन में एडजस्ट कर लेते हैं, कोण बनेगा 3, कोण बनेगा 4, मतलब बनेगा 3 और 4 डबल करो तो 10, तो 6 और 8 13 12 और 5, ये फिक्स कभी नहीं होता है जी, ये कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से चलता है। 15 12 और 9 17 15 और 8, ठीक है जी। हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स इसको बोलते हैं। एच पी बी 20 16 12 25 24 7 26 24 10 29 20 21। इतना तो आपको याद रहना चाहिए जी। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी में आपका मैक्सिमम स्कोर एडवांस मैथ में हो, ज्योमेट्री में हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, सब में इसका प्रयोग होगा जी, सब में इसका प्रयोग होगा। तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। 25 है, 24 7 26 है, 24 10 29 है, 20 21 17 है, 15 8 15 है, 12 9 10 है, 6 8 5 है, 3 4 13 है, 12 5। ऐसे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये मैं सारा को प्रैक्टिस करूंगा, सारा का सारा पूरा हो जाएगा।
रितेश राज कुछ चीजों को याद कर लो तो ज्यादा फायदा करेगा, उसके पीछे पढ़ोगे तो समस्या हो जाएगा। धीरे धीरे ना ये कुछ समझ आओ कैसे निकालेंगे, धीरे सिखाएंगे, एक बार में दिक्कत रहती है। पहले एक बार ना मानो कि ऐसा होता है, पहले पॉजिटिव सोचते हैं बाद में नेगेटिव सोचते हैं, पहले नेगेटिव सोच लोगे फिर दिक्कत रहेगा। पहले पॉजिटिव आप सोचोगे, हाँ सर ने बताया तो 100% सही है, बस इसको पहले मानो फिर सिखाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है, शायद मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सभी बच्चों को भेज दिया है। मेरे हिसाब से 200 क्वेश्चन मैंने आपको शायद भेजा है, ये ध्यान देना एक बार, नहीं तो मैं दोबारा भेज दूंगा। जो बच्चे क्लास करेंगे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं तो उन्हीं बच्चों को मैं क्वेश्चन दूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं दूंगा। इनको आप याद रखिए, इनसे ना फायदा बहुत करेंगे। जब ये काम ना करे तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है। पाइथागोरस का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कोई जानकारी नहीं होती है। निखिल भेज देंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं निखिल तो समझ जाऊंगा तुमको। तो ये याद रखेंगे, एच पी भी याद रखेंगे, यहाँ से 5 3 4 10 6 8 13 12 5 15 12 9 17 15 8 20 16 12 25 24 7 26 24 10 29 20 21, इसको याद रखिएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बार बार कौन देखेगा पलट के, तो सामने लिखा रहेगा, आपको उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। बोर्ड पर मैं ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 600 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा जी, 600 प्लस। सूरज भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, जो बच्चे होंगे ना आज क्लास के बाद लिखना कि आज की क्लास कैसी लगी, तो जैसे मैं समझ जाऊंगा, जैसे लिखोगे आज की क्लास कैसी लगी तो मैं समझ जाऊंगा कि सब बच्चे ऑनलाइन थे, तो उन्हीं बच्चों को मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा। क्लियर है? ये व्हाट्सएप पे लिखना है क्लास कैसी लगी, तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों ने आज क्लास की थी, तो क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर है? और बस सहपाठियों को बोल दो अभी फ्री है, बाद में 2 दिन बाद बंद कर दूंगा तो फिर निकल जाएगा उनको, कह दो अभी 2 दिन की क्लास फ्री चलेगी, पढ़ ले ढंग से। ठीक है जी? तो इनको ध्यान रखिए। क्वेश्चन आ गया जी, साइन थीटा बराबर आ गया, छोड़ बेसिक चीज में बताया नहीं आपको, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ गया था। जो मेन चीज था, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, पी बी एच, ये हो गया जी थीटा। कंफर्म बच्चों? डायग्राम में तो छोटा बनाया है, जगह की यहाँ कमी हो रही थी थोड़ी सी। साउंड आएगा, धीरे धीरे आएगा, साउंड आ रही होगी। इसी का बात बेसिक फॉर्मूला, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा मार्केटिंग कैसे करोगे? पैसा होगा ना मार्केटिंग करोगे जी, तो उसे पता है, जब फॉर्मूला नहीं पता रहेगा क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? तो बेसिक पे पहले आते हैं, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। ठीक है? साइन का उल्टा कॉस्केंट थीटा एच बाई पी, इसका उल्टा सीकेंट थीटा एच बाई बी, इसका उल्टा कॉट थीटा बी बाई बी। साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। साइन का उल्टा कॉस्केंट एच बाई बी, कॉस का उल्टा सीकेंट एच बाई बी, टेन का उल्टा कॉट बी बाई बी। पहले पढ़ लो फिर इसके बारे में बताएंगे। मैंने कहा था ना मुझे बीच में टोकूंगा, पढ़ लो पहले।
पहले पेमेंट भेज दो फिर पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ लो, पेमेंट भेजना कोई बात नहीं है। ठीक है जी। कहाँ मैंने लिखा है फ्लैट मोड मैंने कहाँ लिखा है फ्लैट मोड, कहाँ मैंने लिखा है, मैंने कहाँ लिखा है फ्लैट मोड, ये लिखा है बोर्ड में। अच्छा मोबाइल का फ्लाइट मोड क्या है, ठीक है जी, ये बेसिक है। sin p by h cos b by h tan p by b cosecant h by p secant h by b cot theta b by p, ये हमारा एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है जी। फैन नहीं चल रहा है जी, वो चल रहा है एसी चल रही है, उसकी आवाज बना रही होगी। फैन तो बंद है, एसी चल रही है इसलिए आवाज ऐसी हो रही होगी। अच्छा आज मैं पढ़ो किस करते हैं ना, जुगाड़ सबका करते हैं, कोई नहीं जी। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया से देखिएगा सर, यहाँ बात है साइन थीटा बराबर दे दिया 3/5, दिखाई पड़ रही है बच्चों, देखो तो दिखाई पड़ रही है, साइन थीटा 3/5, कहा जी tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो बनाने के लिए पैसे बना दो, बट इसका प्रयोग देखो, साइन थीटा बराबर दिया 3/5, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, h का मान कितना दिया जी 5, जब h का मान 5 होता है तो भुजाएं होती है 3 और 4 होती है, कर्ण का मान यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है, और जब x का मान 5 होता है तो भुजाएं 3 और 4 होती है। आपके पास 3 है, गायब कौन हुआ जी, कौन सा डिजिट गायब हो गया, 4 गायब हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में p b h 3 चीज होती है, p और h आपके पास है तो ऑटोमेटिक गायब कौन हो गया, b गायब हो गया। फिर से समझ लो, साइन थीटा का मान 3/5 दिया है और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h होता है जी। आप देखो कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान जैसे 5 हुआ तो दोनों बजा 3 और 4, 3 आपके पास अवेलेबल है, मतलब गायब हुआ, x मिल गया मतलब b गायब था। अब निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है जी, p/b, p क्लियर है बच्चों। आप तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना, फिर कल के क्लास में क्वेश्चन जैसे घुमाकर क्वेश्चन अपने आएंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत, सेकंड थीटा की वैल्यू जो है वो 25/7 दे दिया, कहा जी साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ कितना हो जाएगा। सेकंड थीटा की वैल्यू 25/7 है, आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। देखो सेकंड थीटा का मतलब हो गया 25/7, मतलब हो गया h/b, कर्ण का मान दे दिया 25, कर्ण का मान 25 दिया। देखो कर्ण का मान जब 25 होती है तो भुजाएं 24 और 7 होती है, भुजाएं 24 और 7 होती है,
तो 7 तो है, गायब कौन हो गया 24, यानी 24 हमारे पास अवेलेबल है। कर्म के 25 होने के कारण हमारे पास एक भुजा अवेलेबल 24 हो गई। H और B है, इसका मतलब P हमारा गायब हो गया। क्लियर? अब मैंने पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है जी? P अपॉन होता है H। P आपका देखो कहां है, P आपका 24 है और H आपका कितना है जी 25, 24/25। मैंने पूछा साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 24/25 का स्क्वायर कर देंगे जी 576/625। काजल तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। निखिल सही है, आकाश देख लो ध्यान से, आकाश देख लो, ओके। काजल कहाँ गए वो, ये आंसर दे रही है वो, ये एकदम बेसिक क्लास है जी। ठीक है बच्चों, कोई समस्या इसमें? अब मान लो ये हेल्प नहीं कर पाया तो कैसे बनाए क्वेश्चन? ठीक है, नमस्कार विकास कटारिया। अब मान लो ये हमें हेल्प नहीं किया तो हम क्वेश्चन कैसे बनाए? जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, काजल आंसर क्यों आ रहा तुम्हारा? साइन, सपोज करो साइन थीटा का मान जो है वो दे दिया 2/√7 दे दिया इसे, ठीक है। इसने कहा जी सेकंड थीटा का मान बताओ, ठीक है। सबके एडमिशन होंगे जी, इसमें विकास कटारिया, सारे बच्चों को समझा कर पढ़ाना पड़ता है, अकेले को नहीं पढ़ा रहा हूं। इतने टफ क्वेश्चन कराऊंगा, तुम भी देखना भी, बस रुक जाओ एक आध क्लास। साइन थीटा का मान 2/√7 दिया है, सेकंड थीटा का मान होगा। अब देखो यहाँ फ्लॉप हो जाएगा बात, ये हमारा भी बन गया कि P/H बन गया। यहाँ से कर्म का मान √7, आपने देखा ट्रिपलेट में ऐसा कहीं भी आपको √7 मैंने नहीं लिखा था, ट्रिपलेट में मैंने कहीं भी √7 नहीं लिखा था। अब हमें उस चार्ट से इसको नहीं बना सकते हैं, तो हम देखेंगे कि P और H दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मान √7 का स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग हो गया, और प्लस हमारा यहाँ से B स्क्वायर हो गया जी 7 बराबर 4 जोड़ B स्क्वायर, तो B स्क्वायर का मान आ गया 3, तो B का मान क्या हो गया √3। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आएगा, बट अभी प्लस माइनस की चर्चा नहीं करेंगे। किसी भी चीज की लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, किसी की लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस का प्रयोग नहीं किया अभी जी। ट्रिग्नोमेट्री है, एंगल की खेल होती है, इस चीज को बाद में सीखेंगे। तो B का मान √3 आ गया, तो सेकंड का मतलब हो गया जी H/B, तो H का मान दिया है √7 और B का मान दिया है √3, आंसर आ गया √7/√3। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? गुड, सही बच्चों का आंसर है, बेसिक लेवल है, सबका आंसर आना ही चाहिए। जो कमजोर बच्चे हैं वो आराम से करेंगे, किन्हीं के चक्कर में नहीं फंसेंगे, वो उनको अपने लिए सीखना है।
ठीक है जी। छोटी छोटी बातों का स्पेशल आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, छोटी छोटी बातों का स्पेशल ध्यान रखेंगे। कोई भी चीज कहीं भी पढ़ सकता है जी, ये बात ध्यान रखना हमेशा। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ए बी का मान दे दिया x, BC का मान दे दिया y, AC का मान दे दिया z, एंगल B का मान दे दिया 90 डिग्री। मिस्टर शर्मा कमजोर हो तो आराम से पढ़ना है, किसी चक्कर में पढ़ना। कहा जी आप बताओ tan A प्लस tan C की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है जी एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड, दूसरा ऑप्शन है जी वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स, तीसरा ऑप्शन है जी जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई, चौथा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। आप ये क्वेश्चन बनाइए और मुझे आंसर चाहिए इसका जी आपसे। घर पर ही करा विकास कटारिया सेंटर है। बनाइए इस क्वेश्चन को। अभिलाष, अमित, आलोक, काजल, आंसर कहां है? और बच्चों का आंसर तो आ रहा है। काजल ध्यान से, आराम से करो, हड़बड़ा मत। देखो जी ये बन गया जी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ए बी सी, बी कोण का मान 90 डिग्री दिया, ये ए है, ये सी है, इसका मान है x, इसका मान है y, इसका मान है z। मैंने कहा tan A प्लस tan C, पहले आप tan A का मान निकालेंगे, tan A। जब आप tan A निकालेंगे तो आपने इस एंगल का प्रयोग किया तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस, हो गया y अपॉन x हो गया जी। उसके बाद खाली tan C था, आपने इस एंगल का प्रयोग किया, जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो tan C का मतलब हो गया जी यहां से ये बनेगा परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय बेस हमारा हो गया y, x बटे y आ गया जी। ठीक है, दोनों को आप जोड़ेंगे, tan A प्लस tan C को आप जोड़ेंगे यहां से, ये बनेगा जी y बटे x और जोड़ हो गया x बटे y हो गया जी यहां से। आपने एलसीएम लिया, ये हो गया जी एक्स वाई, x से x कटेगा y स्क्वायर, y से y कटेगा x स्क्वायर। आपका आंसर ये आया जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हम डायग्राम को देखेंगे, y स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, इसके वर्ग में इसके वर्ग को जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये बन गया y स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, y स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर बराबर कितना बनेगा जी z स्क्वायर। आंसर आ गया जी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy, ये हमारा हो गया आंसर। जिनके भी आंसर आए हैं ऑप्शन सी वो 100% सही है जी। कोई नहीं आलोक, अमित कुमार सिंह, आरब तो तुम सही आए थे मगर तुमने आंसर पे ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है, आराम से करो, आंसर आना चाहिए, आंसर लिख के छोड़ दिया करो। 5 मिनट पीछे है तुम्हारा वीडियो, मतलब अभिलाष आलोक, मिनट या सेकेंड? आगे करें जी, आगे बढ़े, आगे चलो एवरीबॉडी। नहीं विकास घर में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, सेंटर है ये। आलोक और अभिलाष लेट ऐसा क्यों हो रहा है? अब आते हैं आइडेंटिटी पे, आते हैं, यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्री चालू हो जाएगी जी। अब यहां से ध्यान से करो, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको अलजेब्रा का 3-4 फॉर्मूला हमेशा रटाना चाहिए। क्लियर है? आइडेंटिटी को पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए 3-4 फॉर्मूला आपके अलजेब्रा के अंदर क्लियर होना चाहिए। पहला होना चाहिए जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस। दूसरा नंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस आपका हो गया b क्यूब। मैथमेटिक्स में कहीं भी 2 बार 3 दिखाई पड़ जाए, मैथ के इतिहास में, मैथमेटिक्स में कहीं भी 2 बार 3 दिखाई पड़ जाए, आप समझ लो जी कहीं कहीं क्यूब का लोचा लग गया। आइडेंटिटी का मतलब होता है वो एक से ज्यादा मान के लिए, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। जब सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी बोलते हैं जी। मतलब ये नहीं कि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, कितने भी सॉल्यूशन डालो वो LHS बराबर RHS कर देगा, उसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है जी। अलजेब्रा में आपको बहुत बढ़िया से सिखाए थे आइडेंटिटी क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सारी बात मैंने अलजेब्रा में डिस्कस किया था।
क्लियर है? हाँ, लोचा का मतलब होता है, दिमाग में आपके ये होना चाहिए काजोल कि अगर क्वेश्चन में 2 बार 3 दिखाई पड़ गया तो समझ में आ गया कि कहीं न कहीं होल क्यूब का चक्कर लगा क्वेश्चन में, उसी को हम लोग लोचा बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है जी? तो इन 3 को आप विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, इनका बहुत प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में लिखना भी। धीरे जब क्वेश्चन बाहर आएगी ना, इनका बहुत प्रयोग होगा, तो स्पेशल ध्यान रखेंगे इस बात को जी कि डबल बार 3 जहां दिखाई पड़ जाए दिमाग में सेट कर लो, किसी का होल क्यूब बनेगा, चाहे वो प्लस का बने चाहे वो माइनस का बने। ठीक है? क्लियर बच्चों? आगे करें। पहला आइडेंटिटी हमारा जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों पे पावर 2 होना चाहिए, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों पे पावर 2 होना चाहिए और बीच का साइन प्लस होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर 400 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 400 डिग्री का मान निकालना हो तो ये सीधा एंगल हो गया सेम, पावर हो गया डबल, साइन हो गया प्लस, सीधा आंसर आ गया जी 1। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, लोचा कंसेप्ट पाया ना सर? विकास कटारिया, एपी में कभी भी इनफाइनाइट सीरीज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा करो, एपी कभी भी हो उसमें इनफाइनाइट सीरीज हो ही नहीं सकता है जी। जीपी में होती है, जबकि वो आर का मान लेस देन 1 होता है। जब जीपी घटती है उसको डिक्रीजिंग जीपी कहा जाता है। ये सारी बातें मैंने अलजेब्रा में आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है जी? तो साइन स्क्वायर 400 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 400 डिग्री बराबर 1। तो ये मैंने पहला प्रॉपर्टी वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने लिखा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैंने 1 लिखा। हम यहां से क्या करें, अगर हमारा मन किया कि साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा मन किया कि कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हमारा बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन बातों को बच्चे बहुत बेसिक चीज है, इनको अगर भूल गए तो समझ लो आपका ज्योमेट्री भूल जाओ बच्चे। इनको एकदम याद रखना है जी, बेसिक फॉर्मूला है, कहीं भी इसका प्रयोग हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है जी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखेंगे इसका एप्लीकेशन। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब उसका हम लोग ट्रिक सीखेंगे। ये था बेसिक फॉर्मूला, अब आते हैं हम लोग ट्रिक पे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे चले। आज तो हमारा नेट यहाँ पर सही चल रहा है, कुछ बच्चे का नेट पीछे क्यों हो रहा है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे जी। विशेष छोटी छोटी बातें ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनेगी। जब तक क्वेश्चन पे आएंगे तभी मत पूछा सर कैसे होगा, तो पता है ना उसके बाद आंसर क्या होता है, उसके बाद कैसे का आंसर क्या होता है। रूल नंबर 1, इसके ट्रिक्स पे आते हैं। इसका पहला ट्रिक्स देखो जी, रूल नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, पहला ट्रिक्स है साइन थीटा और कॉस थीटा कहीं भी आपको अकेला दिखाई पड़ जाए, एलोन,
साइन थीटा और कॉस थीटा कहीं भी आपको अकेला दिखाई पड़ जाए, सारी बातों को भूल जाओ, यूज द आइडेंटिटी डायरेक्ट, बस डायरेक्ट हो जाओ, कोई काम नहीं सोचना है जी, सीधा आइडेंटिटी को पकड़ना है। साइन कॉस आपको कहीं भी अकेला दिखाई पड़ जाए, सारी बातें भूल जाओ, सीधा आइडेंटिटी को पकड़ो, लगा दो, जो आना होगा अपने ही चलाएगा आंसर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमन शर्मा आज स्टार्ट किया हूं क्लास, थोड़ी थोड़ी समस्या होगी भाई, मशीन है, क्या करोगे, थोड़ा सा एडजस्ट करो आज। तो साइन कॉस कहीं भी आपको अकेला घूमता फिरता दिखाई पड़ जाए और कुछ भी पूछ दे तो सारा बात छोड़ो, आइडेंटिटी का प्रयोग करो, अपने ही आंसर चलाएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पर, क्वेश्चन है जी, इफ r sin थीटा बराबर दे दिया √3, r cos थीटा बराबर दे दिया 1, कहा जी r का मान बताओ। क्लियर बच्चों? बकड़ी तो नहीं हो रही है मेरे हिसाब से, वीडियो एकदम क्लियर जा रही है। r sin थीटा बराबर दिया √3, r cos थीटा बराबर दिया 1, कहा जी r का मान निकालिए। विकास कटारिया डाउट क्लियर करेंगे, पहले बताना तो दो, डाउट का भी टाइम देंगे जी। तुम मेरी क्लास लगता है पहली बार कर रहे हो क्या, इसलिए तुम्हें पहले बोल रही है। यहां पर साइन दिखाई पड़ा, यहां पर कॉस दिखाई पड़ा, नियम कहता है साइन कॉस अगर अकेला अकेला दिखाई पड़े तो आइडेंटिटी का प्रयोग करो। हमने क्या किया, सीधा स्क्वायर किए और इसको जोड़ दिए डायरेक्ट, हमने दोनों का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 1, 3 है 4 हो गया। r स्क्वायर कॉमन कर दिए, r स्क्वायर यहां से हम लोग कॉमन कर दिए, r स्क्वायर कॉमन करोगे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 4, ये कट गया 1 आ गया जी। r स्क्वायर का मान आ गया 4, तो r का मान कितना आ गया जी, +-2। क्लियर है? अब प्लस माइनस कैसे हटाएंगे, जब हम लोग एंगल कांसेप्ट पाएंगे तो देखेंगे प्लस माइनस कैसे हटता है, वहां से जब सिखाएंगे क्वाड्रेंट के बारे में तो बताएंगे कैसे प्लस माइनस हटाता है। क्लियर है? हाँ +2 ही मान के चलो, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं मुझे। ये देखो हमने पहले प्रयोग किया, आइडेंटिटी प्रयोग किया, हमने क्वेश्चन देखा, सीधा आइडेंटिटी का प्रयोग कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। क्लियर? आप क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, देखो एसएससी प्री का एक क्वेश्चन देखो और आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन ये। क्वेश्चन है x बराबर है 3 + r cos थीटा, y बराबर है 4 + r sin थीटा, कहा which is correct, which is correct, कौन सत्य है जी? पहला ऑप्शन x - 4/r का स्क्वायर प्लस y - 3/r का स्क्वायर बराबर 1, x - 3/r का स्क्वायर माइनस y - 4/r का स्क्वायर बराबर 1, x - 3/r का स्क्वायर प्लस y - 4/r का स्क्वायर बराबर 1। डी दिया जी, नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा इसका सही है। प्लस माइनस नहीं होगा जी, क्यों? नहीं लेते हैं, 90 लेंगे खत्म हो जाएगा, 10 90 ले डिफाइन नहीं होता है जी।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? सारे बच्चे बताएंगे ऑप्शन इसका। ऑप्शन ही दिखाई पड़ रहा है। x माइनस 4/r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/r का होल स्क्वायर बराबर 1। ऑप्शन तो साफ साफ लिखा है, जी बच्चों का आंसर भी आ रहा है। मैंने तरीका सिखाया, क्वेश्चन में साइन कॉस कहीं भी अकेला दिखाई पड़ जाए तो सीधा आप आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन दिया कि x का मान ये दिया है, y का मान ये दिया, मैंने कहा इन तीनों में से कौन सही है? काजल ध्यान से समझो, मैंने ये कंडीशन दिया है काजल, और मैंने पूछा कि इन तीनों में से कौन सही है? डी सही है, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? नॉन ऑफ दी विकास का नहीं है। निखिल तुक्का मत मारो, तुम अच्छे स्टूडेंट हो। अभिलाष, मार्कर चेंज कर दिए जी। विकास टकारिया, ध्यान से करो। अभिलाष, अमित, काजोल, जिनके भी ऑप्शन सी आ रहे हैं वो 100% सही है जी। जिनके भी ऑप्शन सी आ रहे हैं वो 100% सही हैं। काजल, अब तुम जगह पर आए काजल, अब तुम्हें लगता है बात समझ में नहीं आई। थैंक यू वेरी मच समझो जी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था तुम्हें, तुमने ए भी लिखा था, ए या सी लिखा था। ठीक है, सी वाले सारे सही हैं। अभिलाष, नंदलाल कहाँ है जी? कोई बात नहीं, क्यों तुम गुस्सा कर रहे हो? मुझे पता है तुम अच्छा स्टूडेंट हो, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं देखा था बच्चे ने आंसर दिया है। ठीक है, बड़े बड़े लिखूंगा। देखो बच्चों ध्यान से, जिनके समझ में आते तो ठीक, जिनके समझ में लो। रूल के हिसाब से यहां पर कॉस दिखाई पड़ गया, यहां पर साइन दिखाई पड़ गया, एलॉन दिखाई पड़ गया। यहां से x माइनस 3/r बराबर हो गया cos थीटा, और यहां से y माइनस 4/r बराबर हो गया साइन थीटा। यहां cos निकल गया, यहां sin निकल गया, दोनों अकेला है, दोनों क्या करेंगे? आइडेंटिटी का प्रयोग कर लेंगे जी। क्लियर है? तो यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos हो गया x माइनस 3/r का स्क्वायर प्लस y माइनस 4/r का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1। आ गया हमारा आंसर, खत्म हो गया। ठीक है, अब बड़े बड़े निकालो। थैंक यू निखिल। अरे विकास,
tan जहां पर रहेगा वहां 90 डालोगे तो tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता है। रियल नंबर में किसी को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, वो हमेशा कोई भी अनरियल है, इंफिनिटी है। इंफिनिटी में किसी को जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे, भाग करोगे, वो हमेशा मीनिंगलेस होगा, इंफिनिटी ही रहेगा। बात समझो मेरी। निश्चय देखो यहां से x माइनस 3 करेंगे तो यहां से cos निकालेंगे, x माइनस 3 बटे 8 तो cos थीटा हो गया, और यहां से y माइनस 4 बटे 8 तो sin थीटा हो गया। तो आपको cos भी मिल गया और आपको sin भी मिल गया, यानी cos और sin आपको अकेला अकेला मिल गया। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है जी। काजल तुम सेकंड स्टेप पर राइट हुई थी, पहला तुम्हारा आंसर गलत था, पहले मैं तुम्हें टोका था। विकास वो आइडेंटिटी 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, 90 डिग्री वो पे वैलिड नहीं होती है। ठीक है, कोई नहीं। रूल नंबर 2, साइन थीटा में और कॉस थीटा में कोई भी पावर दिया हो, एनी पावर, कैसा भी पावर दिया हो, हाँ उसको देखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा किसी के लिए वैलिड होती है? विकास कटारिया। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज वैलिड फॉर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर आप कुछ भी डाल दो। ये साइन थीटा और कॉस थीटा में कोई भी पावर दिया हो, एनी पावर दिया हो, बट आप प्रयोग करेंगे ओनली सेकंड पावर। आप सिर्फ सेकंड पावर का प्रयोग करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन साइन में दिया हो चाहे क्वेश्चन कॉस में दिया हो, कोई भी पावर दिया हो, आप किसी पावर का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सिर्फ सेकंड पावर का प्रयोग करेंगे, ओनली सेकंड पावर का प्रयोग करेंगे आप। विकास कर रहे हैं, तुमने से व्हाट्सएप में बात करना तो मैं आंसर नहीं सुनूंगा, ठीक है? अभी नहीं दे सकता आंसर। तो साइन कॉस में कोई भी पावर दिया रहेगा, कैसा भी पावर हो, आप सिर्फ प्रयोग करेंगे सेकंड पावर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आप किसी भी पावर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन में। करेंगे तो आप खुद पछताएंगे। करना मजा आएगा, देखना कितना खींचेगा क्वेश्चन बाहर। बट मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उनका प्रयोग आप करेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा जी, कोई दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं उसमें। टू पावर, सेकंड पावर का मीन्स दो पावर्स, टू, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, दो भी हो सकता है पावर, लेकिन आप सिर्फ प्रयोग करेंगे दो पावर का प्रयोग करेंगे, बस सेकंड पावर का टर्म प्रयोग करेंगे। हाँ मीन्स काजुअल ऐसा इसलिए कि ट्रिक है, आप भी क्वेश्चन दिखाएंगे तो समझ में आएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कौन सा पावर है? दो पावर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कौन सा पावर है? दो पावर है। दो पावर होने के कारण हम लोग सेकंड पावर का ही प्रयोग करते हैं ताकि हमसे कोई नया फॉर्मूला उसमें बन जाए, ठीक है? हाँ मीन्स स्क्वायर, देखो दिखाता हूं कैसे। बिना एग्जांपल के कहां समझोगे जी? क्वेश्चन आया जी, साइन
साइन थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर दे दिया 1। इसने कहा जी cos स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा प्लस 5 का मान बताओ जी। क्लियर है बच्चों? देखो पहले समझने से। अब यहां पर साइन थीटा पर 1 पावर, साइन थीटा पर 2 पावर। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने रूल सिखाया था साइन पे कैसा भी पावर होगा आप सिर्फ सेकंड पावर का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखो सेकंड पावर कौन है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप इसका करेंगे, इसको आप इधर ले आएंगे। तो साइन थीटा बराबर हो गया यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा वाले उसको जाके माइनस कर दिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो किसका फॉर्मूला होता है जी, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा प्लस 5। आप देखो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना लाए हो, sin थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा। ये तो हो गया जी sin थीटा, ये हो जाएगा जी sin स्क्वायर थीटा, जो कि स्क्वायर का स्क्वायर है। cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है। cos स्क्वायर थीटा का मान है sin थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर थीटा, प्लस हो गया 5। आप देखो sin थीटा जोड़ sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दी है, ये हो गया 1 जोड़ 5, कितना आंसर आया जी, 6 आंसर। आए थी बात, सबको समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है जी सबको? ठीक है जी। अरे गुरु सेवक तू ठहरेगा, तू करेगा हड़बड़ी। बहुत आसान क्वेश्चन है, रुको कराऊंगा, सारे कराऊंगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट करें। a प्लस बी के होल क्यूब मैंने आपको सिखाया था, a क्यूब प्लस बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस हो गया b क्यूब। 2 बार जहां 3 दिखाई पड़ जाएगी समझ लो क्यूब का लोचा लग गया। ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था। क्लियर है? हाँ, आइडेंटिटी से पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा जी। मैं आईआईटी का मैं पढ़ाता हूँ, गुरुसेवक सिंह, गुरु जो क्या नाम है, जो भी है गुरुसेवक क्या नाम है, मैं आईआईटी का मैं पढ़ाता हूँ। ये तो छोटी मोटी तुम्हारी एसएससी है, इसका कोई लेवल ही नहीं है, औकात ही नहीं है। इसे निश्चित होकर पढ़ो मेरे से, जिस लेवल का पढ़ोगे उस लेवल का मैं पढ़ा देंगे। क्लियर बच्चों? जहां 2 बार 3 दिखाया गया अपना काम खत्म हो गया यहां से। क्लियर है? हाय प्रीति शेखावत। क्वेश्चन रहेगा साइन थीटा
जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको निकालना है cos की पावर 12 थीटा, 3 cos की पावर 10 थीटा, 3 cos की पावर 8 थीटा, cos की पावर 6 थीटा प्लस 2 का मान निकालेंगे। और ये क्वेश्चन मैं आपको एक लाइन में सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक लाइन में, दूसरा लाइन करना नहीं पड़ेगा आपको। बस क्लास फिर खत्म हो जाएगी अब। किसी वैल्यू को नहीं होगा विकास कटारिया, नो वैल्यू ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है जी। यहां देख लिए 3 और यहां देख लिए 3, 2 बार हमें 3 दिखाई पड़ गया। जैसे ही 2 बार 3 दिखाई पड़ती है, हम पहला और अंतिम चेक कर लेते हैं किसका क्यूब है। जैसे ही हमें 2 बार 3 दिखाई पड़ा, जैसे ही हमें 2 बार 3 दिखाई पड़ता है, हम पहला और अंतिम चेक करते हैं किसका क्यूब होगा। इसको चेक करेंगे, ये cos की पावर 4 थीटा का क्यूब हो गया, इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा का क्यूब हो गया, प्लस हो गया 2। ठीक है जी। 2 बार 3 देख लिए, पहला और अंतिम चेक करते हैं। जैसे 2 बार 3 देखेंगे, पहला और अंतिम चेक करते हैं। पहला देखे 4 का क्यूब और अंतिम देखे स्क्वायर का क्यूब, यानी ये हो गया, ये पूरा जो हो गया वो a प्लस b का होल क्यूब हो गया। ये हो गया cos की पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और बचा आपके पास 2 बच गया। ठीक है जी। और पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही दिया था कि इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है। आप देखो, यहां सिंगल पावर है और यहां पर डबल पावर है, तो हम डबल का प्रयोग करेंगे यहां से। तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा बनेगा। ये सिंगल पावर है, ये डबल पावर है। रूल कहता है सिंगल और डबल हो तो डबल का प्रयोग करना चाहिए। जब ये इधर जाएगा तो ये घटेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, साइन थीटा। ये ऑटोमेटिक बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस हो गया 2। और इसकी वैल्यू आपको 1 दी गई है। 1 का क्यूब और प्लस 2 यानी कितना आंसर आया, 3। जिसका जो 3 आंसर आया वो सही है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है नहीं दिखने में, तो आपका सिस्टम भी ठीक कर लेंगे। कल की क्लास आपकी जो होगी वो बड़े ढंग से होगी। धीरे धीरे सिस्टम सुधरती है, एक बार कुछ भी नहीं होता है बच्चों। बड़े मुश्किल से क्लास स्टार्ट मैंने किया है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आज कल की क्लास में ज्यादा मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कल की क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर पेमेंट कैसे भेजें, तो इनको खत्म कर लेंगे, तब इन पे ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को अगर दिक्कत दिया होगा तो अगले क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगले क्लास इसी से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। तो एक इंफॉर्मेशन ले लो मेरे से, 5 days 6 डेज, छठा दिन टेस्ट होगी जी। हर सैटरडे आपके टेस्ट होगी।
अभी तो किया ये सोचा करती, अब आपको नोटिफिकेशन आएगा, सबको व्हाट्सएप पर नंबर जोड़ूंगा, इसमें सिस्टम में जोड़ूंगा ना, तो फिर सबको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी टाइम लगती है मेरे बच्चों, आएगा अगले से नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आएगी। लास्ट लाइन में वही बात, ये कल लिस्ट है, अच्छा से डिस्कस करेंगे, एक बार लिख लो कोई, कल इसी क्वेश्चन से कल स्टार्ट करेंगे, तो टेंशन मत लो। ये तो आपको मैंने एक नमूना दिखाया कि यार बहुत बेहतरीन